हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ में जो सभी निबंध लगे हैं। आज कड़ी है कविता क्या निबंध जो तीसरा है इस सिलेबस का। तो पहले पार्ट में 2 पार्ट में हम इसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता क्या है। इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। हर बार इस निबंध से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता इस तरह व्यक्त करती है कि मानो वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं, वे मूर्तिमान दिखाई देने लगते हैं। उनकी जो उत्तमता या अनुमता का विवेचन करने में बुद्धि से काम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कविता की प्रेरणा से मनोवेगों के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं कह सकता। कविता हमारे मनोभाव की उच्छ्वासित करके हमारे जीवन में एक नया जीवन डाल देती है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगते हैं। कोई अनुचित या निठुर काम हमें असहाय होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक होकर समस्त संसार में व्याप्त हो गया है। कार्य में प्रवृत्ति कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल विवेचना के बल से हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्ति होते हैं। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम के करने या न करने के लिए प्राय तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारे सामने उपस्थित हो जाती है जो हमें आदत, क्रोध और करुणा आदि से विचलित कर देता है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। केवल बुद्धि में हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती है, काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है। अतः कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी ने कहा जाए तो अमुक देश तुम्हारा, इतना रूप प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, इसी से तुम्हारे यहाँ अकाल और दरिद्र बना रहता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव पड़े। पर यदि दरिद्र और अकाल भीषण दृश्य दिखाया जाए तो पेट की ज्वाला से जले हुए प्राणियों के अस्थिर पंजर सामने पेश किए जाए और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का अंतस्वर सुनाया जाए तो वह मनुष्य क्रोध और करुण के विह्वल हो उठेगा। और इन बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य होगा। पहले प्रकार की बात कहना राजनीतिक का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य दिखाना कवि का कर्तव्य। मानव हृदय पर दोनों में से किसका अधिकार अधिक हो सकता है, ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मनोरंजन और स्वभाव संशोधन है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख, दुख, आनंद और कलेश आदि की यथार्थ रूप के अनुभव कर सकते हैं। किसी लोभ और कंजूस दुकानदार को देखें जिसमें लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, भक्ति, आत्मीयाभिमान आदि मनोविकारों को दबा दिया और संसार के सब कुछ सुख से मुंह मोड़ लिया।
अथवा किसी महकूर राजकर्मचारी के पास जाए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश का अनुभव स्वप्न में भी नहीं होता। ऐसा करने से आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है। ऐसे हृदय को दृढ़ताभूत करके उन्हें अपने स्वाभाविक धर्म पर लाने का सामर्थ्य काव्य में है। कविता की उस दुकान की प्रवृत्ति भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के संदर्भ की ओर ले जाएगी। कविता की उसका ध्यान औरों के आवश्यकता की ओर आकर्षित करेगी, उनकी मूर्ति करने की इच्छा उत्पन्न करेगा। कविता की उस उचित अवसर पर क्रोध, दया, भक्ति, अभिमान आदि दिखावे। इसी प्रकार उस राजकर्मचारी के सामने कविता ही उसके कार्यों के प्रतिबिंब खींचकर रखेगी, उनकी जंघता और भयंकरता का आभास दिखलावेगी तथा दैविक किंवा अन्य मनुष्य द्वारा पहुंचाई हुई पीड़ा और क्लेश के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को दिखला कर उसे दया दिखाने की शिक्षा देगी। प्राय लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर इसके सिवा कुछ और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है। इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, इधर उधर न जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति और धर्म संबंधित उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसा कि किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती। केवल यही कहकर परोपकार करो, सदैव सच बोलो, चोरी करना महापाप है। हम ये आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई उपकारी मनुष्य परोपकारी हो जाए, झूठा सच हो जाए और चोर चोरी करना छोड़ दे, क्योंकि पहले तो मनुष्य का चिंता ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत नहीं होती। दूसरे मनुष्य जीवन पर उसका कोई प्रभाव अंकित हुआ न देखकर उनकी कुछ प्रभाव नहीं करता। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त उचटने नहीं देती। उसके हृदय आदि अत्यंत कोमल स्थानों का स्पर्श करती है और सृष्टि के उक्त कर्मों के स्थान पर संबंध की सूचना देकर मनुष्य पर उनके प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप से अंकित करके दिखलाती है। इंद्रासन खाली करने का वचन देकर हूर और गिलामा का लालच दिखाकर यमराज का स्मरण दिलाकर और दोजख की जलती हुई आग की धमकी देकर हम बहुत किसी मनुष्य को सदाचारी और कर्तव्यपरायण नहीं बना सकते। बात यह है कि इस तरह का लालच या धमकी ऐसी है जिससे मनुष्य परिचित नहीं है, जो इतना दूर कि किसी उसे परवाह करना मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध है। सदाचार में एक अलौकिक सुंदर और मधुर होता है, अतः लोगों को सदाचार की ओर आकर्षित करने का प्रकृत उपाय यही है कि उसको संदर्भ और मधुर दिखलाकर लोभाया जाए, जिससे वे बिना आग पीछा सोचे मोहित होकर उसकी ओर ढल पड़े। मनुष्य को हमारे आचार्यों ने 11वीं इंद्रिय माना है। उसका रंजन करना, उसके सुख और पहुंचाना यदि कवि का धर्म माना जाए तो कविता में भी केवल विलय भी सामग्री होती है। परंतु ये क्या हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि आदि काव्य, तुलसीदास रामचरितमानस या सूरदास सूरसागर विलय की सामग्री है? यदि इन ग्रंथों से मनोरंजन होगा तो चरिता संशोधन भी अवश्य होगा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की उन्मादकारी उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया है कि कविता भी विलास की एक सामग्री समझी जाने लगी। पीछे तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे।
ऐसी श्रृंगारिक कविता को कोई विलास की सामग्री कह बैठे तो उसका क्या दोष है। सारांश यह है कि कविता का काम मनोरंजन ही नहीं, कुछ और भी है। फिर उच्च आदर्श। कविता मनुष्य के हृदय से उन्नत करती है और ऐसे उत्कर्ष और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा ये लोक, देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। कविता की आवश्यकता। अब देखते हैं कविता की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये है शीर्षक, कविता की आवश्यकता। कविता क्या है? कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती, चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता अवश्य ही होगी। इसी का क्या कारण है? यह बात यह है कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। अतएव मनुष्य प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर को कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति के मनुष्य की दृष्टि फिर न पाओ। जानवरों की इनकी ज़रूरत नहीं। हमने किसी उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया अपनी सुशीला और परम रूपवंती पुत्रवती को अकारण निकालने पर उदित हुए। जब उसके पुत्र ने अपने स्त्री की ओर कुछ कहा तब वह चिढ़कर बोला, चल चल, भोली सूरत पर मर जाता है। आह, यह कैसा अमानुषिक बर्ताव है। सांसारिक बंधनों में फंसकर मनुष्य का हृदय कभी कभी इतना कठोर और कुटिल हो जाता है कि उसकी चेतना, उसका मनुष्य भाव कम हो जाता है। न उसे किसी रूप मधुर देखकर उस पर उपकार करने की इच्छा होती है, न उसी किसी दीन दुखिया की पीड़ा देखकर करुणा आती है, न उसे अपमान सूचक बात सुनकर क्रोध आता है। ऐसे लोग से यदि किसी लोमहर्षण हत्याचारी की बात कही जाए तो मनुष्य के स्वाभाविक धर्मानुसार वे क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ यही कहेंगे, जाने दो, हमसे क्या मतलब है, चलो अपना काम देखो। याद रखिए, यह हमारा भयानक मानसिक रोग है। इसमें मनुष्य जीते जी मृतत्व हो जाता है। कविता इसी मर्ज की दवा है। अब अगला इसका उपशीर्षक पढ़ेंगे कल, सृष्टि और सौंदर्य। ठीक है, तो आज 2 शीर्षक हो चुके हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।